हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी IQ में। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? कल क्या पढ़े थे हम लोग? श्रेणी वाला हो गया था और संत वाला हो गया था, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड जनरेटर के बारे में। किस बारे में? कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पीछे वाला हम कुछ रिपीट कर दें आप लोग से। श्रेणी वाला क्या था? श्रेणी लाइन क्या था? हाँ, उसमें बोले थे ना, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों किस क्रम में था? श्रेणी क्रम में था। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? हाँ, है ना, बिल्कुल। और संट वाले में क्या था? समानांतर में था। अभी हम लोग को पढ़ना है क्या? कंपाउंड जनित, है ना। इस कंपाउंड जनित के बारे में शुरू करें हम लोग। क्या कर रहा तुम? हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं ना। कंपाउंड जनरेटर आज पढ़ना हम लोग को कंपाउंड जनरेटर के बारे में। ये आपका सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जो कि डीसी जनरेटर के अंतर्गत इस टॉपिक में आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। देखो, पहले समझो कंपाउंड जनरेटर होता क्या है। जिस डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, कौन वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग मतलब क्या होता है? करंट दोगे तो वहां से उसमें एक फील्ड उत्पन्न होगा ना। फील्ड वाइंडिंग कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। ध्यान रखना, सीरीज वाले में और शंट वाले में अलग अलग होता है, लेकिन कंपाउंड वाले में दो जो होते हैं वाइंडिंग होते हैं, फील्ड वाइंडिंग। दोनों में से क्या है? एक भाग जो होता है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। मतलब कंपाउंड जनरेटर में दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग होती है। एक जो होता है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, किसमें होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में आर्मेचर के साथ कंबाइन किया जाता है। एंड सेकेंड क्या करता है? उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करता है? जुड़ाता है। बात समझो फिर से। मतलब कंपाउंड जनरेटर में दो प्रकार के फील्ड वाइंडिंग होते हैं। एक सीरीज में भी जुड़ता है, यानी श्रेणी क्रम में भी जुड़ता है, और एक क्या आता है? समानांतर क्रम में भी जुड़ता है। यानी जिस जनरेटर में आपको दोनों प्रकार की फील्ड वाइंडिंग मिलेगी, जिसमें सीरीज में भी जुड़ा हो और पैरेलल में भी जुड़ा हो, वैसे जनरेटर को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। देयर आर टू वाइंडिंग्स, इसमें दिखाई देगा आपको, दो फील्ड वाइंडिंग्स होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहां बात करें, यहां तक कोई दिक्कत है तुम लोग को? कोई दिक्कत तुम लोग को? है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो हो गया। अब यहां बात करो, यहां तक देखो, इसमें बोला आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया जो फील्ड वाइंडिंग होता है, उसे हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। कैसे कहते हैं? अब ध्यान रखो कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग कब होगा? तो सर, आर्मेचर के साथ अगर आप श्रेणी में जोड़ोगे तो उसे क्या कहते हैं? सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। यह लिखा, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग को क्या कहते हैं? सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। सेकंड, आर्मेचर के समानांतर क्रम में जोड़ा गया जो भाग है उसे कहते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? श्रेणी में जो है उसको क्या बोलते हैं? गलत। श्रेणी वाले को सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और जो समानांतर में जो उसको क्या कहेंगे? शंट फील्ड वाइंडिंग। कोई दिक्कत है? कितने वाइंडिंग होंगे कंपाउंड वाले में? दो, है ना। बात समझ नहीं? अगर आप श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और शंट में जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? बस सॉरी, समांतर में जोड़ेंगे तो शंट फील्ड वाइंडिंग। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग जो है, जो कि आप ऊपर वाला के नीचे वाला? नीचे वाला, याद रखना, शंट फील्ड वाइंडिंग, है ना। तो शंट फील्ड वाइंडिंग क्या है? पतला तार का बनाया जाता है। क्या जी? हम आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पतला तार होगा तो उसमें लपेट ज्यादा कि कम? बिल्कुल समझ में अच्छी आ रही है ना, बिल्कुल, है ना। ये देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम बार बार, देखो क्या ना, कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग जो है उसमें तार कैसा होगा? पतला। अगर तार पतला होगा तो उसमें टर्न की संख्या, यानी लपेट की संख्या, घुमाव की संख्या, उसमें मतलब चढ़ाव की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। अधिक लपेट का बनाया जाए कौन? शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? जो कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? तो सर, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। दिखाई देगा आपको? हाँ। सेकंड है, नेक्स्ट है आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है आपका मोटे तार। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। जो कैसा तार होगा? मोटा तार होगा। अच्छा, लपेटा कम की ज्यादा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर, तार अगर मोटा है तो उसकी मतलब की क्वांटिटी मतलब कमी हुई ना, क्योंकि तो ऑलरेडी मोटा है। कोई दिक्कत है? नहीं। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट आपका है, इस जनरेटर में प्रत्येक पोल पर, ध्यान रखना,
कि जब इस जनरेटर में बनाएंगे तो उसमें पोल होगा ना, पोल आर्मेचर में, तो वहां पे क्या है ना, प्रत्येक पोल पर क्या होगा कि पहले कौन सी वाइंडिंग करेंगे, फिर देखो यहाँ पे शंट फील्ड किसका कौन है, और शंट फील्ड में कैसा होगा, पतला तार, लपेटा, फिर समझ से कंपाउंड जनरेटर के प्रत्येक पोल पर पहले कौन सी वाइंडिंग करेंगे, और शंट फील्ड वाइंडिंग पतला तार का बनाया जाता है, लपेटा इसमें अधिक होगा, और इसे किस क्रम में जोड़ा जाएगा, आर्मेचर के साथ, आर्मेचर के साथ इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट है नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे अब आपसे बात किया गया कि यहाँ पे देखो इसमें पहले कौन सा लपेटते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग, उसके बाद उस वाइंडिंग पर एक अचालक पदार्थ लगाते हैं, अचालक का मतलब होता है कुचालक, कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर कहने का मतलब उसमें से करंट का फ्लो ना हो, मतलब करंट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाए, करंट का प्रवाह नहीं हो, धारा का प्रवाह नहीं हो, उसके ऊपर हम लपेट देते हैं, किसके ऊपर, शंट फील्ड वाइंडिंग के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर रखकर और फिर क्या करते हैं, उस पर सीरीज वाइंडिंग लपेटते हैं। समझ में आया कि सर कंपाउंड जनरेटर के प्रत्येक पोल पर पहले शंट फील्ड वाइंडिंग को लपेटते हैं, उसके पश्चात उस पर एक कुचालक आवरण लपेटते हैं, उस कुचालक आवरण के ऊपर में हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग लपेट कर हम उसका प्रयोग बनाते हैं या फिर करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपका नेक्स्ट क्या है, देखो अब नेक्स्ट आपका है कि कंपाउंड जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग, मतलब कि इसके फील्ड वाइंडिंग दो प्रकार के होते हैं, एक को आपको बोलते हैं सॉफ्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, क्या कहते हैं, सॉफ्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। दूसरा कौन है, लॉन्ग शंट कंपाउंड, कौन है, पहला कौन है बाबू, शॉर्ट शंट कंपाउंड, सेकेंड लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब यहां पर देखो इसमें बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए मैंने एक ही को लिया है ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, आप इसका फोटो देख रहे हो, क्या फोटो देख रहे हैं नीचे है ना, देखो यहाँ पे क्या है, जब शंट फील्ड, यहां देखो गौर से बोलते हैं, देखो ई जो फील्ड वाइंडिंग है ई कौन है, शंट फील्ड वाइंडिंग कौन है, और ई वाला क्या है, श्रेणी फील्ड या सीरीज फील्ड वाइंडिंग, कोई दिक्कत है, इसको बोलते हैं आर्मेचर, ये क्या है, लोड, क्या है लोड। देखो इसमें क्या होता है, जब शंट फील्ड को इसको आर्मेचर के साथ, यही तो आर्मेचर है, किसको, इसको इसके साथ समानांतर क्रम में, जानते हैं कि आपस में दोनों होता है समांतर क्रम कहते हैं, जैसे रेलवे की जो दोनों पटरी होती है समांतर क्रम में होती है, देखा ना, बराबर होते हैं तो फिर क्या होगा, ट्रेन हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, गिर जाए ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा शॉर्ट को कहेंगे जब शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में जुड़ा हो, दिखाई दे रहा है फोटो में जैसे ना, किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा हो, तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना ये बाबू, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लोड के साथ, क्या ये श्रेणी क्रम में है ना, सीधा जो होगा है ना जो होगा, तो बस यही कहता है, पकड़ने के पूछेगा आपसे, पूछेगा ये फोटो देगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ये मतलब कि अगर शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में और श्रेणी फील्ड आपको लोड के साथ अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहे तो वो कौन सा होता है, तो आपसे कहेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। फिर समझो बात को, शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में तथा श्रेणी फील्ड लोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, वैसे जनरेटर को हम कहते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, कौन कहते हैं, शॉर्ट शंट। कब, यही तो करना है, आर्मेचर और शंट फील्ड समांतर क्रम में, लोड और श्रेणी फील्ड श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो उसे कहेंगे शंट, सॉरी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसमें बोला सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र, अब एक दिमाग लगाओ फिर समझो, यहाँ पे आ जाओ, फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो यही ना है, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, यानी ये कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो लोड धारा पे डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, लोड धारा पे डिपेंड करेगा। अगर लोड धारा का मान शून्य होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान शून्य होगा, क्या होगा, यानी कह सकते हैं कि इसमें जो वाइंडिंग में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में
जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? तो लोड धारा पर डिपेंड, किस पे करेगा? लोड धारा पर डिपेंड करेगा। अगर लोड धारा का मान शून्य होगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करेगा उसका मान भी क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। देखो मैंने लिखा, लोड धारा शून्य होने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। अगर लोड धारा का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अधिक होगा ना बाबू। अरे इस पे डिपेंड है, मतलब कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हो समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जैसा वो फंक्शन कर रहा है उसके उसके तुलना में जो उसके साथी है या वो भी क्या कर रहा है ना, एक ही इक्विवेलेंट से एक ही रेशियो में आगे बढ़ रही है ना। देखो यहाँ पे लोड धारा शून्य होने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो बिल्कुल सी बात है कि अगर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा, है ना। समझ में आया? यही थी आपकी कौन कंपाउंड जनरेटर मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें ये आपको बच गया है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, जो कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से उतार लेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट में पूछेंगे या फिर नेक्स्ट दिन आएंगे तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है ना। ओके, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।